श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र बीड़ में आज 12 जून चौथे दिन की श्री शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो गई है। इस वीडियो में गुरुजी की कथा का संपूर्ण सार और 12 जून आषाढ़ शुक्रवार के 2 विशेष उपायों की जानकारी भी मिलने वाली है। कई उपाय करके थक गए हो, किसी से लाभ नहीं हुआ तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। आज गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र रुपये की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 33 कोटि देवी देवताओं में केवल महादेव ऐसे हैं जो माता पार्वती के साथ प्रदोष काल में भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो भी अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 1000 योजन दूर बैठने पर माँ गंगा को स्मरण करने मात्र से उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। शिव महाप्राण की कथा कहती है, इस धरती में कहीं पर भी बैठकर अगर कोई भोलेनाथ का स्मरण कर लेता है तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। ने कहा, एक व्यक्ति की पहचान उसकी रंगत से होती है, उसकी संगत से होती है और उसकी मेहनत से होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, राम जी बड़े या राम जी का नाम बड़ा? बड़े या शिव जी का नाम बड़ा? तो शिव का नाम बड़ा होता है। अगर भगवान नहीं मिल रहे हैं तो मत मिलने दो, आप तो उनकी कथा सुनना शुरू करो, भगवान अपने आप आपके समीप आ ही जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। पति पत्नी को जब कभी भी समय मिले तो भगवान की चर्चा जरूर करना चाहिए। जैसे वक्त अच्छा ना चले या खूब मेहनत करो, अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा, और जब अच्छा वक्त आ जाए तो किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करो। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। ईश्वर और औषधि दोनों एक समान होती है। औषधि का काम है तन के रोग को समाप्त करना और ईश्वर का काम है मन के विकार आ गया तो उसे समाप्त करना। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। अगर हम भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं पर भोलेनाथ सुन नहीं रहे हैं तो क्या करें? तो गुरुजी ने कहा, आपको एक प्रयास करना है, आपको दक्षिण दिशा में बैठना है, मतलब उत्तर की ओर मुख करके बैठना है, और आपको एक बेलपत्र माता अशोक सुंदर के स्थान पर और एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, और दोनों बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको उत्तर दिशा की ओर रखते हुए ही अर्पित करना है, मतलब जलाधारी जिस ओर है उस ओर ही बेलपत्र की डंडी करते हुए अर्पित करना है, और आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना शुरू करना है। और इसके बाद आपको जल का जो धार होती है वो एक बार माता अशोक सुंदर के स्थान तक ले जाकर ज़रूर जाना है। ऐसा आप लगातार 2 या 3 महीने करके देखो, बाबा आपका हाथ ज़रूर पकड़ेगा, ये निश्चितता है। और आप कामना से, जिस भी कामना से जल चढ़ा रहे हैं वो आपकी जल्द ही पूरी होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शुक्रवार के दिन बेलपति के वृक्ष के नीचे बैठकर एक घी का दीपक लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण करके शंकर जी से विनय करके, हे भगवान, आपने शुक्र देवता को जो संजीवनी मंत्र दिया है तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? ये शरीर आपने दिया है भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालना भी आपको ही है। और बेलपत्र की ओर मुख करके घी का दीपक लगाने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपका वो रोग धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाता है। 13 जून शुक्रवार का दिन है, तो इस दिन आप इस तरीके से इस विशेष उपाय को कर सकते हैं जो कि संजीवनी मंत्र का कार्य करता है। सिर्फ और सिर्फ आपको बेलपति के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक लगाना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। इस तरीके से वो रोग धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाता है। कम से कम 5 शुक्रवार आप ये उपाय जरूर करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। ये जो कथा चल रही है 14 जून को समाप्त हो जाएगी, और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 19 जून से 23 जून निकुंभा जिला दुर्ग में होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 26 जून से 2 जुलाई बीजापुर छत्रपति संभाजी नगर में होगी, और फिर 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा शिव महाप्राण कथा बीड़ महाराष्ट्र में धर्मशाला में होगी, जो कि ना टीवी में आएगी ना पंडाल में होगी। और फिर 25 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक भिलाई में शिव महाप्राण कथा होगी, जो कि दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखी गई है। फिर 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा रखी गई है, जो कि सुबह 9 बजे से सीहोर की शिवना नदी के तट से प्रारंभ होगी और कोबरेश्वर धाम तक जाएगी। एक और आवश्यक सूचना है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्मोत्सव हर साल की तरह इस साल भी 16 जून को मनाया जा रहा है,
और इस साल 16 जून को जो जन्मोत्सव मनाया जाएगा वो कुबरेश्वर धाम सीहोर में ही मनाया जाएगा, जिसमें लखवीर सिंह लखा, जो कि देवी जी के भजन के नाम से जाने जाते हैं, विख्यात हैं, उसमें विशेष रूप से आमंत्रित हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।